आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और एडवांस लेवल तक का कंप्लीट करेंगे और 2 सेकंड में आप उस चीज़ों को आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उस चीज़ को 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और उसमें आप बहुत जल्दी से एडिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं लगा, 2 सेकंड बस। देखिए कैसे कैसे होगा। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, पहला वह जाता है, दूसरा क्या हुआ, खाता है, तीसरा तुम राम के साथ कहाँ जाते हो। नंबर 4, क्या वो नाश्ता है। और नेक्स्ट हमारा 5, राम और श्याम बाजार जाते हैं। देखिए ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और एडवांस लेवल का कुछ सवाल मैंने लिखा है। आप 2 सेकंड में बनाइए, 2 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, 5 सेंटेंस में 2 सेकंड। जैसे देखिए पहला वह जाता है, ही गोज, हो गया। क्या वह जाता है, डज ही गो, बन गया। नेक्स्ट है तुम राम के साथ कहाँ जाते हो। वेयर यू है ना, वेयर डू यू गो विथ राम, बन गया। क्या वह नाचता है, डज ही डांस। राम और श्याम बाजार जाता है, राम एंड श्याम goes to market। राम एंड श्याम go to मार्केट, बन गया। देखिए 2 सेकंड में बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल और एडवांस तरीके से मैं बताता हूँ, और इस 2 सेकंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेकंड में पूरा ट्रांसलेट को कैसे कन्वर्ट करें आप, जैसे मैंने बताया हो जाता है ही गोज, क्या हो जाता है, डज ही गो। इस तरह से मतलब आप भी 2 सेकंड में आप ट्रांसलेट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेंस की सहायता से। और स्पोकन में ये 70% का योगदान निभाता है, 60 to 70% आपको स्पोकन में, क्योंकि आप स्पोकन बोलते हैं तो 3 ही सिचुएशन को डिलीवर करते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट का, या दूसरा होता है पास्ट का, और फ्यूचर का। क्योंकि स्पोकन में हम 3 ही डिलीवर करेंगे सिचुएशन को। जैसे आप सपोज दैट कीजिएगा, किसी कहानी को बता रहे थे, कहानी पास्ट में घट चुकी होती है, तो आप उस चीजों को बता सकते हैं। दूसरा प्रेजेंट में हम आज के डेट में बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से आज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है फ्यूचर का। फ्यूचर प्लानिंग हम किसी से डिस्कस करते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में हम फ्यूचर को के बारे में डिलीवर करते हैं, तो वो हमारा फ्यूचर। तो हमारे ये 3 ही सेंटेंस टेंस है, और हमें ये तीनों टेंस को पढ़ लेना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये चीजों को समझ करके हम 2 सेकंड लगेगा और इस चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पर प्रैक्टिस कर सकें तो यू विल स्पीक सो फ्लुएंटली। सो गेटिंग, सो लेट्स स्टार्ट। अब वीडियो में बने रहिए, और बेसिक से मैं बता देता हूँ। आप एक चीज को एकदम समझिए कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल में कहीं से सवाल आ जाए, आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 टेंस तो 3 प्रकार के आगे जानते होंगे। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, थर्ड फ्यूचर। ठीक, आज हम ये इसमें पढ़ेंगे, इनके सारे साइड्स को जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट,
या इसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट ये अमूमन हमारे 4 तरह का डिवाइड किया गया है प्रेजेंट टेंस को, और सेम पास्ट में होता है, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट ना होकर के पास्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल जो होता है वो होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा टेंस का डिवीजन है, डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हम आज ये कवर करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से, और 2 सेकंड में आप बनाइएगा। टेंस में कंफ्यूजन हो रही होगी तो आज के बाद से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं। थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए, चलिए पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको पहचानने का तरीका जो हम बचपन से सीखे आ रहे हैं सेम ही चीज है, बट उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल को ज्यादा कवर कर पाएंगे तो आप इस चीज को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। पहचानने का तरीका क्या है? है, ती है और ते है, यही हमारा पहचानने का तरीका है। जब हमारा प्रेजेंट में हो तो लास्ट में रहता है ता है, ती है और ते है। चलिए इसका पैटर्न समझते हैं। पैटर्न है हमारा, पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जिंदगी में हम गलती क्या करते हैं कि हम यही चीज याद करते हैं, इसको याद नहीं करना, ये ऑटोमेटिक याद होगा। वो कैसे? एग्जाम्पल से चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह सोता है, ठीक है। इसको बनाएंगे ही स्लीप, तुम जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गोस। देखिए समस्या अब यहीं पे है, हम यही नहीं समझ पाते हैं। देखिए हमने बनाया तुम जाते हो तो यू गो, वह जाता है ही गोस, वह सोता है ही स्लीप्स। हमारा कॉमन पॉइंट यहाँ पर है एस और ईएस में लगा रहा हूँ। सेम यहाँ भी चीजें गो को हमें यहाँ गोज कर दिए हैं, लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं कि V5 हमारा एस या ईएस होता है, ये हर एक की वो किसी को बताता है। हमारा V5 क्या है? एस और ईएस लगाकर बनाते हैं। तो हम एस और ईएस कहाँ लगाएंगे, बस इसी चीज का इसमें गेम होता है, लोग समझ नहीं पाता है शुरू से भी। तो हम एस और ईएस कहाँ लगाएंगे, हम वो चीज को पकड़ लेते हैं, बाकी सब कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली वे। चलिए समझते हैं। आप ये चीज को पढ़े होंगे, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे। पहला है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। दूसरा है प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ये आप जानते होंगे, सेकंड पर्सन, और ये हमारा
थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई, प्लूरल में यू, सॉरी वी, यू का यू रहता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, ईट, नेम या नाउन। यहाँ दे में कुछ भी रहता हुआ है। इसी चीज को समझ जाएंगे तो हमको ये चीज पता चल जाएगा कि हम गो और गोल मतलब एस और यस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, चलिए पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा नो चेंज आता है। आई का वी, यू का यू, और एस और यस हम कभी भी लगाते हैं तो ये हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में लगता है। यस और एस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगाते हैं। लेकिन हम यस कहाँ लगाएंगे, यस कहाँ लगाएंगे और एस कहाँ लगाएंगे, इस चीज को समझ जाते हैं। चलिए पहला तो यू कैसे करेंगे। यू ये जब भी कोई वर्ड, जब भी कोई वर्ब लास्ट ओ पर करें, क्या करें, ओ पे करें, उसके साथ हम यस यूज करेंगे। ठीक है, यस यूज करेंगे, और जहां अब ओ रहेगा तभी यूज करेंगे, और नहीं तो एस यूज करेंगे। ठीक है, अब समझिए, देखिए ये हम यूज किए क्या है, यहाँ ओ था, यहाँ ओ था, इसलिए हम यूज किए। यहाँ पर ओ नहीं था इसलिए एस यूज किए। लेकिन ये हमेशा, दूसरा ये है कि ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज होगा। सिंगुलर नंबर में यूज होगा। अब देखिए इस चीज से कंफर्म कर लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारे यहाँ है। ठीक, अब देखिए ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ गो कर दिए, हमारा लास्ट में ओ करता है। ठीक है, ये भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इसलिए हमारा लास्ट ओ पे किया, इसलिए हमने यस लगाया। अगर हमारा चौथा यही रहता, वह दाती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं शी सिंग्स। ठीक, ये हमारा सिर्फ यस लगता है क्योंकि ये हमारा लास्ट ओ पे नहीं करता। अगर देखिए यहाँ पर अगर डू रहे तो हम डज लगाएंगे, गो रहे गुड बनाएंगे। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा। अब हम सेंटेंस को 6 फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा कि अफर्मेटिव में क्या क्या होता है हमारा, तो ये सब्जेक्ट प्लस V1 अभिवाही प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्या हो जाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है, वो पीता है, वह पीटता है। तो ये सारा हमारा प्रेजेंट लिमिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। उसको नेगेटिव करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज का यूज करना पड़ता है, डू और डज का। जैसे हम देखिए यहाँ पर नेगेटिव के लिए हमने यूज किया कि सब्जेक्ट पर डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें और कोई चेंज नहीं आता है। जैसे हम एस या ईएस जहाँ यूज किए थे, क्या कहते हैं, एस और ईएस, उसी जगह पर हम डज का यूज करेंगे सिर्फ। और डज हम लोग यूज किए थे थर्ड पर्सन में, बस और कोई चेंज नहीं करना। जैसे हम लोग ही गोज किए थे तो उसी तरह से ही डज नॉट गो, क्योंकि हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में। जैसे यू सिंग हमने बनाया यू डू नॉट सिंग, क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकेंड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर नंबर में सेकेंड पर्सन है, तो यू डू नॉट सिंग ये हमारा थर्ड पर्सन में नहीं था, इसलिए हम लोग डू बना करके। और हम लोग डू और डज को क्या क्या लिखते हैं, डू नॉट को हम लोग लिखते हैं
डोंट लिखते हैं, डज नॉट को हम लोग लिखते हैं डजंट। ठीक है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डू और डज को बाहर कर देना। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर, किसी भी सेंटेंस में अगर आप बनाए, किसी भी ग्रामर में नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जस्ट नोट लगा करके एकदम बना ली, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। हमारा अगला है, इसे डू और डज को बाहर कर दिए। इंट्रोगेटिव में कहीं भी बनाइए, इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन मार्क के लिए बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है बीच में, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बाहर कर देंगे और बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया, सब्जेक्ट आया, V1 आया, ऑब्जेक्ट आया, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं किए। अब उसी तरह से हम लोग बनाया, डज ही वो क्या हो जाता है, डज ही सिंग क्या हुआ गाता है, सॉरी डज यू होगा यहाँ पे, डज यू सिंग क्या हुआ गाता है, डू यू सिंग क्या हुआ गाता है, नहीं डू यू सिंग क्या तुम गाते हो, ठीक है ना। डज ही सिंग क्या हुआ गाता है, ये वाला हो। चलिए उसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए हम कहते हैं डू और डज को बनाओ के साथ सब्जेक्ट पर जस्ट नॉट, बताए थे हम अभी जस्ट बताएं, इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नोट लगा लेंगे बने, लेकिन हम नोट इसमें यहाँ भी लगा सकते हैं, सेकंड वर्ब के साथ लगा करके तुरंत बना लेंगे। डज ही नॉट गो क्या हुआ नहीं जाता है, डू यू नॉट गो क्या तुम नहीं जाते हो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। और एक और आता है WH। WH बनाने के लिए कुछ नहीं, आप इसके आगे WH लगा दीजिए, WH लगा लीजिए कुछ भी। अब WH लगाए तो यहाँ पे हम वाट भी लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं। अब वाट देखिए, वाई ले लीजिए, वाई डज ही गो वह क्यों जाता है, वाई डू यू सिंग तुम क्यों गाते हो। अब नेगेटिव के लिए यही बाहर कर दीजिए, WH लगा दीजिए, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं चेंज, नो चेंज, कहीं नहीं कुछ करना है। इसमें वाई लगा दीजिए, देखिए वाई डज ही नॉट गो वो क्यों नहीं जाता है, वाई डज यू नॉट गो तुम क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वही हमारा WH होता है, दोनों हमारा सवाल करने के सेंस में ही यूज होता है। लेकिन WH से कहाँ बनाएंगे और इंट्रोगेटिव से कहाँ बनाएंगे, तो एक चीज समझिए, जिसका आंसर यस में या नो में दिया जाए, आंसर यस या नो में दिया जाए, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया जाए, वो सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, और जिसका आंसर लॉन्ग में दिया जाए, लॉन्ग में दिया जाए और डिस्क्राइब करना पड़े, उसको हम लोग WH से बनाते हैं। अब देखिए समझिए, इसको मूल दीजिए, डज ही गो, यस ही डज। अब इसको कीजिए, डज ही नॉट गो, यस ही डज, या ही यस शी डजंट। नहीं, अगर यस होगा तो यस ही डज, नो होगा तो नो ही डजंट। ठीक है, अब इसको बनाइए, यू सिंग, डू यू सिंग, यस आई डू, क्या होगा, यस आई डू, हाँ मैं गाता हूँ। ठीक है, यह यस आई डू सिंग नहीं होगा, यस आई डू सिर्फ। ओके, अब अगर नो बनाना हो, डू यू सिंग, नो आई डोंट, हो गया, इसको नो आई डोंट। ठीक है, यही है अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब देखिए लॉन्ग के लिए, चलिए इसमें आप जोड़िए, व्हाई डज ही गो वह क्यों जाता है, तो ही गो टू मार्केट, है ना, ही गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड समथिंग एल्स, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाई डू यू सिंग, व्हाई डू यू सिंग तुम क्यों गाते हो, आई सिंग बिकॉज आई लव सिंगिंग, है ना। तो इसको डिस्क्राइब कर, जब किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करना हो, किसी सवाल को डिस्क्राइब करना हो, लॉन्ग में जाए, उसको हम WH से बनाते हैं, और जिसका आंसर शॉर्ट में दिया जाए उसका हम लोग इंट्रोगेटिव से बनाते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल में कैसा है।
आप 2 सेकेंड में बना लीजिएगा। आप इस चीज को बढ़िया से पढ़ेंगे तो जैसे ही डांस, वह नाचता है, डज ही डांस, डज ही नॉट डांस। देखिए अब इसका नोट लगाने के लिए ही डज नॉट डांस हो गया। आप ये इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में 2 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा और भी चमक जाएगा। तो इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यूट्यूब मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी इतना ईजी तरीके से बनाने में हेल्प करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए